कानपुर चौपाटी। यहाँ पे शायद छोले भटूरे सब कुछ, चाट वाट सब कुछ मिलेगा मेरे ख्याल से। देखिए ओला तो नहीं हुआ, हम लोग बैठे हैं ई रिक्शा में और ये है कबाड़ी मार्केट। शॉर्ट सी वहाँ पे राखियाँ भी मिल रही हैं। देखिए हमारा गुमटी बाज़ार, वी मार्ट, और हम लोग जा रहे हैं प्रीतम सिंह मार्केट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू कर दिया मैंने अपना आज का व्लॉग और जा रही हूँ मैं किचन में बनाने सूजी के टोस्ट। और आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि बार बार कमेंट आ रहे हैं फिर से एक बार रेसिपी शेयर करिए। तो जा रही हूँ मैं बनाने और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो देखिए सूजी का ये बैटर मैंने रात में ही बना के रखा था। अभी जस्ट मैंने इसमें जीरा डाला है और इसमें डाली मैंने खूब सारी शिमला मिर्च, आपके पास जो भी सब्जियां हो डाल लीजिए। शिमला मिर्च, प्याज, धनिया, और बस इतना ही सब कुछ डाला और सूजी डाली है। हल्का सा बेसन डाला है इसमें, थोड़ा सा बिल्कुल। और अब मैं ब्रेड की स्लाइस में इसको लगाऊंगी और नमक चिली फ्लेक्स भी डाला है मैंने इसमें। दही में इसको भिगो दिया था मैंने रात ही में। तो देखिए सबसे पहले तवा हो गया है गरम, तवे पे मैंने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं। और फिर ले ली मैंने ब्रेड की स्लाइस और ब्रेड की स्लाइस में मैं इसको बैटर को ऐसे लगा दूंगी अच्छी तरह से एक साइड पे पहले। और उसके बाद जिस साइड मैंने बैटर लगाया है इसको मैं तवे पे ऐसे डाल दूंगी और दूसरी साइड भी लगा दूंगी। और सबसे पहले ये टोस्ट मैं बना रही हूँ शशि दीदी के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो पहले मैं उनको पहुँचा दूँ फिर मैं खुद खाऊंगी। मेरी चाय भी बन रही है, एक साइड आप लोग देख रहे होंगे, एक साइड चाय भी रखी हुई है मेरी। बस जब एक तरफ से सीख जाएगा तब मैं इसको पलटूंगी, दूसरी साइड भी ऐसे ऑयल हल्का सा लगा दूंगी। देखिए अब एक साइड से मैं इसको पलटने जा रही हूँ। अब दूसरी साइड से भी इसको सीखने दूंगी। तो देखिए बन गए हैं शशि दीदी के लिए सूजी के टोस्ट और अब मैं उनको देने जा रही हूँ, फ़ोन करने जा रही हूँ। और इधर मेरा गैस पे रखा हुआ है, जब तक सिम पे बन रहा है तब तक मैं उनको दे के आती हूँ। देखिए ले आई मैं अपनी चाय और अपना नाश्ता इस रूम में। और लग रही है मुझे बहुत ज़ोर की गर्मी। इस समय बजने वाला है 11:30। शशि दी को मैंने भेज दिया, एक्चुअली उनकी काम वाली निकल रही थी सलोनी, तो मैंने उसी को बुला के उसी के यहाँ से भेज दिया। दीदी तो भी सो रही हैं। मैं और दीदी रात में बहुत देर तक फ़ोन पे बातें करते रहे और बिंदी मेरी नीचे आ गई है जो कि मुझे पसंद नहीं है, ऐसे अच्छी लगती है। अब थोड़ा सा ठंडी हो चाहे एकदम गरम गरम ना पीना थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए एक टेस्ट करके दिखाती हूँ आपको, ये तो टेस्टी होता ही है। बस चाय के साथ ना मैं इसमें मिर्ची नहीं डालती क्योंकि मैं चाय के साथ मिर्ची नहीं खा पाती हूँ। तो नाश्ता करके आ गई मैं इस रूम में और मैं ये कंबल ओढ़ के लेटे थे। मैंने कहा कंबल ओढ़ के क्यों लेटे, ये सूरज कहाँ से निकल आया आज। मैं इनको छू के देख रही थी कि बुखार तो नहीं है, लेकिन ठीक है। और ये कह रहे हैं कि कानों के टॉप्स उतारो तो मैं इसको साफ़ करके दूँ। ये ऊपर वाले में ना मुझे दर्द हो रहा है तो मैं तो उतार नहीं पाऊँगी, ये उतारेंगे। बाकी तो मतलब नाक की कील और ये सब उतार के दूँगी, तो ये ढंग से ब्रश से रगड़ के साफ़ सफाई करके तब मुझे देंगे। देखिए उतार रहे हैं, दर्द हो रहा है। लेट गई जाकर के थक स्कूल से बहुत बड़ा काम करके आई है वो। कहाँ भैया, कहाँ लेटी है, तो बैठी है खेल रही है। खानी खा लो खा लो खा लो, ये बहुत टेस्टी टॉफ़ी है कोकोनट वाली, खा लो खा लो खा लो। अरे वो पूछ के खाती है ना उससे क्या चाहिए, चलो क्या चाहिए चलो। अच्छा आपको दे गई मट्टा अंकल को दे। क्या चाहिए दोनों, क्रैक्स चाहिए, क्रैक्स। अच्छा ठीक है, लेगी कि कैलॉग्स लेगी, क्या लेगी, क्रैक्स। तो क्रैक्स ये ले लो, अच्छा लगता है, यम्मी लगता है। रुक जाओ मैं उतारूंगी, आप लोग कूदो नहीं। आप लोग बैठो, मैं सिमरन को काम समझा के आ रही हूँ। जा रही हो सिमरन, कुकर में से राजमा निकालो बेटा। जा रहे हो आप, चलो मार्केट चले, मार्केट चलें। नहीं नहीं जाना, अच्छा मैं कौन हूँ,
मैं कौन हूँ? ये चिमन दीदी। और मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? भाभी। ए भाभी। और नहीं वो पीछे वो जो अंदर गई वो कौन है? चिमन। चिमन को चिमन कर दो। चिमन दीदी कौन है ये? देखिए आ गई मैं किचन में बनाने के लिए इनके लिए नाश्ता, और बन रहा है इनके लिए नाश्ता। और इधर कुकर में मैंने भिगो दिए चावल, बनाने जा रही हूँ पहले सबसे चावल, फिर यहाँ रखे हैं राजमा, राजमा भी बनाऊँगी। और सिमरन काट रही है टमाटर और मतलब मसाला राजमा के लिए। आज उल्टा होगा, पहले चावल बनेंगे, राजमा बनेंगे बाद में। तो सिमरन पीस रही है मसाला राजमा के लिए, और मैं इनको देने जा रही हूँ सॉस। इनको तो सॉस से बस प्यार है। ये लो। बोलो बोलो। क्या बोलो? इतनी सॉस कम थी जो और चाहिए थी? कह रहे हैं बोलो बोलो। ये लो और आ गए। और बनाऊँ? तो मैं जा रही हूँ अब नहाने। देखिए अभी कान के सब उतार के रखे हुए, अभी ये सफाई कर रहे हैं उसकी, और नहा के पहनूंगी। और बज रहा है इस समय 1। सिमरन ने राजमा का मसाला पीस दिया, चावल मेरे बन गए हैं, किचन सिमरन साफ करी, आटा सिमरन ने गूंद दिया। अब मैं तो चली नहाने, बस नहा के फिर मिलती हूँ। सिमरन बारिश हो रही, तुझे भीगते हुए जाना पड़ेगा। हाँ मज़ा आ जाएगा है। भीगते भीगते मज़ा आएगा इनको। तो देखिए जब तक मैं नहा के लौटी हूँ तब तक सिमरन ने राजमा का मसाला भूनने के लिए कुकर में चढ़ा दिया था, और थोड़ा बहुत भुन भी गया है। और मैंने नहाते ही आकर के डाल दिए इसमें ड्राई मसाले। और अब डालूँगी मैं ये राजमा, भीगे रखे थे, और राजमा के साथ इसको भूनूँगी। और बाहर हो रही हल्की फुल्की बारिश। मुझे जाना था शशि दीदी के साथ मार्केट, दिखाती हूँ आपको। हल्का सा बूंदाबांदी हो रही है, और होगी तब भी जाएंगे तो है ही है, ऐसा तो नहीं कि जाएंगे नहीं है। बंद है, मतलब हल्की सी एकदम लाइट सी है। देखिए हो गई हूँ मैं तैयार जाने के लिए बाज़ार, और आया है मेरा पटकू। पटकू यानी कि नंदू। आया आया आया, गले लगने आया। ये आया और गले ना लगे। ये कैसे हो सकता है? अरे ये कैसे हो सकता है? और मैंने रखा है देखिए ट्राइपॉड बनाने के लिए रील्स। अब तैयार हुई तो एक रील तो बनाऊंगी। क्या बोलती तू? नहीं नहीं ये नहीं, कुछ और। देखिए निकलने जा रहे हैं हम लोग शॉपिंग के लिए। ये रही दीदी कर रही ओला। और सामने दिखाती हूँ आप लोगों को, हमारे घर के सामने खुल गई है कानपुर चौपाटी, और आज लगता है ओपनिंग है। और उन्होंने किसी को बुलाया ही नहीं, मुझे बुलाया था तो मैं ज़रूर जाती। दिखाती हूँ आप लोग। देखिए कानपुर चौपाटी, और लगा है यहाँ टेंट, और आगे खड़ी है गाड़ी, इस वजह से दिखाई नहीं पड़ रहा है। और वापसी में हम लोग यहाँ जाएंगे। शशि दीदी कह रही कि हम लोग कुछ खाएंगे जा कर के यहाँ पे। अगर गुमटी में कुछ ना खाया तो देखिए प्रॉपर तरीके से ओपनिंग है यहाँ पे। थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ आपको। देखिए कानपुर चौपाटी, यहाँ पे शायद छोले भटूरे सब कुछ, चाट वाट सब कुछ मिलेगा मेरे ख्याल से। तो हम लोग वापसी में आएंगे यहाँ पे, कुछ देखेंगे, कुछ हमारे मतलब का होगा तो खाएंगे। मतलब का तो होगा, हम लोग दोनों वैसे ही चटोरे हैं। हो गया? दीदी ओला करी थी ना, मैं कहा पूछा हुआ कि नहीं हुआ, कह रही हो गया है। मैं दीदी से कह रही देखो कितना अच्छा लगा है दीदी। वापसी में देखेंगे क्या क्या खाने का सिस्टम है। हम लोग खाएंगे ज़रूर। देखिए ओला तो नहीं हुआ, हम लोग बैठे हैं ई रिक्शा में, और ये है कबाड़ी मार्केट। तो आ गए हम लोग गुमटी में, और सबसे पहले आए हैं हम लोग विवेक के लिए लेने निकले। और जैसे देखिए विवेक येलो पहनता है वैसी टंगी हुई है। देखिए मैंने ली विवेक के लिए ये 2 शॉर्ट्स, ये 2 पसंद करी हैं। ये जहाँ से मैंने शॉर्ट्स ली वहाँ पे राखियाँ भी मिल रही हैं। देखिए चले दीदी चलिए। और बाज़ार की रौनक इस समय है पूरे ज़ोरों शोरों पे। अब जा रहे हैं हम लोग चुन्नी की दुकान पे। दीदी आपने हेलो नहीं किया। देखिए हमारा गुमटी बाज़ार, वी मार्ट, और हम लोग जा रहे हैं प्रीतम सिंह मार्केट।
ये देखिए, ये गुमटी चौराहा आप लोगों को दिखा रही हूँ। चलिए दीदी चलिए अंदर। ये है प्रीतम सिंह मार्केट, महंगा सिंह मार्केट भी बोलते हैं। और अगर पार्टी वगैरह के फंक्शन वगैरह के लिए अगर आप लोगों को स्कर्ट्स वगैरह लेनी हो ना, तो सन्नी की शॉप में ये देखिए बहुत अच्छी स्कर्ट्स मिलती हैं। सन्नी, अच्छा तो सन्नी की शॉप वो है। ये रही सन्नी की शॉप। सन्नी है नी, सन्नी है। चुन्नी लेनी थी। सत श्री अकाल। दीदी आइए ना। कहीं ऐसा तो नहीं डाई करानी पड़ेगी, मैचिंग नहीं मिल रही है ना। आप मुझे अक्सर देखा करते, कमेंट किस नाम से कमेंट आता है आपका? अजय गुप्ता। अच्छा हाँ, आया तो था अजय गुप्ता नाम से। हाँ। क्या करूँ, डाई कराना पड़ेगा? तो फिर वाइट दिखाओ। वाइट आपको प्लेन में ऐसे दिखा दूं? इस टाइप का क्या दे रहे हैं? ये सेम कपड़ा ना, ऐसे जैसे मैंने लिया है। हाँ तो कितने की है ये? 150 दे दो। क्या हो गया? क्यों दीदी? कुछ नहीं, वो आपको दिखा दो। आ गए अब हम लोग पर्स की शॉप पे, क्योंकि दीदी को चाहिए वाइट पर्स। तो देखिए यहाँ पे अच्छा कलेक्शन है पर्स का। और वही सन्नी की शॉप से थोड़ा सा आगे आने पे ही ये शॉप है। देखिए दीदी देख रही है पर्स, सुंदर लग रहा है ये ना। कितने का भैया ये? 1650 का। तो देखिए पर्स की शॉप से निकलने के बाद आ गए हम नाइटीज़ की शॉप पे। ये देखिए नाइटीज़ जैसी मैं पहनती हूँ ओजरी की, वैसी ही है यहाँ पे। जी हाँ जी। साइज हमारा। देखिए ये नाइटी, एक ये येलो, ये ब्लैक। तो दीदी देख रही है पूजा के लिए नाइट सूट। तो हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ शॉप से बाहर। दीदी ने ली अपने लिए 2 नाइटीज़ और मैंने अभी कुछ नहीं लिया, मुझे एक्चुअली पसंद नहीं आई। जो मुझे पसंद आई थी मैंने दीदी को दिला दी। मुझे दीदी पर्स देख रही है। दीदी को ना पर्स लेना है एक्चुअली। उस शॉप पे इनको पसंद नहीं आया, वो बहुत महंगे भी दे रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। देखिए हम लोग फिर से आ गए एक पर्स की शॉप पे। दीदी को लेना है वाइट, और दीदी आज वाइट पर्स लेके रहेंगी चाहे कुछ हो जाए। यहाँ पर्स की रेंज, और पर्स लेने के बाद मैं तो चली गोलगप्पे खाने। आइए देखिए। हाँ ऐसा तो सेम आपके पास है अभी। दीदी आराम से देखिए, जा रहे हैं हम लोग गोलगप्पे वाले के पास। यार मैं इतनी खुश हूँ, इतने दिन बाद यहाँ के गोलगप्पे खाने को मुझे मिल रहे हैं। आना ही नहीं होता मेरा गुमटी, और मतलब अब आई हो तो खा के जाऊँगी। तो भाई फटाफट गोलगप्पे खिलाओ, फटाफट से, देर ना लगाना बिल्कुल भी। मैं कह रही भाई पानी आ रहा है मुँह में, फटाफट से खिला दो। तुम बहुत देर लगा रहे हो खिलाने में, बहुत देर लगा रहे हो खिलाने में, कंट्रोल नहीं हो रहा। कभी लगाते ठीक है, कोई जोर नहीं। मज़ेदार। तो गोलगप्पे खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं मीना बाज़ार देखने के लिए अंकल की शॉप पे पर्स। और ये रहा हमारा बम्बा रोड, गुमटी नंबर 5, सब्जी मंडी। लेकिन दीदी रास्ते में रुक गई। रास्ते में दीदी ले रही फ्रूट्स अपने लिए। ले लिए दीदी, ले रही फ्रूट्स ले रही हैं दीदी। ले रही है लाल लाल आलू बुखारे। तो आ गए हम लोग मीना बाज़ार में देखने के लिए पर्स। देखते हैं, अगर पसंद आएगा तो ले लेंगे, और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, फिर जाएंगे बेडशीट की दुकान पे। हेलो गगन, पर्स आए हैं कोई नए? पर्स दिखा दो, सिर्फ पर्स और कुछ नहीं। अरे बहुत बड़े नहीं चाहिए यार, छोटे ही चाहिए। गगन वाइट में है क्या? वाइट पर्स दिखा दो गुड़िया। बाबू और दिखाओ कोई। दीदी वाइट में देखिए जैसा आपको चाहिए।
ये बड़ा है, नहीं ये बड़ा है, ये लो देखिए। ये सब में इसके देख के करेगा। अच्छा देख के गए हो, दिखाओ गगन। देखिए दीदी ने लिया ये ब्लैक कलर का पर्स, ये वाला, ठीक है। तो देखिए आ गए हम अपने घर के सामने कानपुर चौपाटी में। दीदी ने बोला कि चलिए कुछ खाते हैं, तो अंदर है छोले भटूरे, टिकिया, पाव भाजी, और हमने बोला है शायद सैंडविच खाएंगे हम लोग। देखिए क्या खाते हैं, अंदर चल के देखते हैं। दीदी तो बैठ गई हैं। तो भैया क्या क्या खिला रहे हैं आप हमें? सब कुछ अच्छा है। देखिए मेनू कार्ड भी है इनका। आपने अच्छा ले लिया, लेके जाइए। बास्केट चाट, आलू टिक्की, पापड़ी चाट, ये का मेन्यू। तो यहाँ पे टिकिया भी है। गोलगप्पे रखेंगे ना भैया? हाँ हाँ, देखिए बड़ी, हमारे घर के सामने गोलगप्पे देखिए खुल गए। देखिए आ गए हमारे छोले भटूरे, और हम लोगों ने भी 1 प्लेट ऑर्डर किया है। गरम काफ़ी है दीदी है। खाइए खाइए, आप खाइए पहले। देखिए मैं खा रही हूँ आलू से पहला बाइट। टेस्टी है दीदी, आलू बहुत टेस्टी है। हम लोग बारिश में भीग गए हैं। वैसे टेस्ट यहाँ का बहुत बढ़िया है। देखिए अब आ गई हम दोनों की चाय। छोले भटूरे तो हम लोग खा चुके हैं, पीते हैं चाय। तो फ्रेंड्स बाहर हो रही है बारिश, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ विवेक के पास। इनको बोल दिया है, कहते हैं मैं भी आ रहा हूँ, खाना ना विवेक को दे आऊँगा, लगा के अच्छी तरह से आ जाऊँगा। और मैं बना रही हूँ विवेक के लिए बड़ा सा पराठा, और देखिए इधर बना दिए मैंने 2 सूजी के टोस्ट। तो मैं बस सब कुछ पैक करके रखने जा रही हूँ, जिससे कि ये आएंगे और आ कर के उसको खाना दे करके खिला करके आएंगे। बाहर अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, दिखाती हूँ। हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, पर अब मेरा मूड चेंज हो गया, अब मैं नहीं जा रही इस समय। देखिए हो रही बारिश। देखिए इस समय बजा है 9 और ये जा रहे हैं विवेक को खाना देने, और मैं सो गई थी। थैंक यू बाबू। बेटा हाँ आप जाइए, वो दे के आ जाइए, मैं चाय बना के रखती हूँ, ठीक है। बस आलस कर गई, और ना जैसे ही मैंने पराठा बनाया उसके बाद मैं सो गई थी, नींद आ गई थी मुझे। और ये जा रहे हैं विवेक को खाना देने, अब मैं जा रही हूँ। जब तक ये लौटेंगे तब तक मैं चाय बना के रखने जा रही हूँ। हम दोनों फिर चाय पियेंगे, ठीक है। देखिए ये चले गए हैं, और सिम पे रख दी मैंने चाय बनने के लिए। और फ्रेंड्स आप लोगों को सच बता रही हूँ, अंदर से इतना पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों नहीं गई यार। बहुत गलती कर दी मैंने, मुझे जाना चाहिए था विवेक के पास। बस मैं ऐसे आलस, बारिश हो रही थी और बाज़ार से लौटी थक गई थी, तो मैं बस आलस कर गई यार। बस ये काम मैं दोबारा नहीं करूँगी। अंदर से मुझे इतना पछतावा हो रहा है कि मेरा बच्चा अकेला रह गया यार। अंदर से बहुत दुख लग रहा है मुझे। बहुत गलती कर दी मैंने कि मैं नहीं गई। मैं बार बार उसको कॉल करी कि बेटा भूख तो नहीं लगी, बेटा भूख तो नहीं लगी। कह रहा नहीं भाई मुझे भूख नहीं लगी। कोई बात नहीं भैया के यहाँ से भेज दो। लेकिन मुझे दुख लग रहा है, बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है मुझे इस समय। मैं ये गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। वरना इतने सालों से मैं, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, मैं उसके पास पहुँच रही हूँ बराबर। पर आज पता नहीं क्यों बस मैं आलस कर गई। भगवान माफ़ करना मुझे। मैं ये काम अब दोबारा कभी जीवन में नहीं करूँगी। मैं डेली उसके पास जाऊँगी, डेली। चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ कल। अब तो ये चले ही गए हैं, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से खाना ना सब लगा के आएंगे, मुझे मालूम है। जितनी जिम्मेदारी से मैं काम करती हूँ उतनी जिम्मेदारी से ये भी काम करते हैं। लेकिन फिर भी फ़र्क होता है ना, लेडीज़ और जेंट्स में तो फ़र्क होता है ना। मैं सब कुछ तरीके से देख दाख के सब काम निपटा के आती हूँ उसके, ये भी सब करके आएंगे। पर फिर भी जेंट्स के करने में और लेडीज़ के करने में बहुत फ़र्क होता है। तो चलिए फ्रेंड्स ये गलती दोबारा कान पकड़ती हूँ, नहीं दोहराऊँगी। और अब मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय।